और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड पीछे संबंधित कुछ रणनीति पर बात करेंगे और कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आप उनसे भी रूबरू होते रहें। चूँकि जो कुछ बात करनी है हम लोगों को वो बात ये करनी है कि अब चूँकि आपके पास 60 दिन का भी समय दिखाया है तो शेष नहीं है। आज 7 मई है और 7 जुलाई 2024 को आपका पीसीएस का प्री है, बहुप्रतीक्षित आपका एग्ज़ाम है जिसके लिए आप वर्षों मेहनत करते हैं और अपने सपनों में जीते हैं। चूँकि 2021 के बाद 24 में मौका मिल रहा है आपको, 22 में इनका प्री हुआ था, अब 24 में फिर से होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई बेहतर होगी और जुटे भी होंगे। लेकिन लास्ट टाइम इन 60 दिनों में हम ऐसा क्या करें ताकि हम उस प्री के बैतरणी को आसानी से क्रॉस कर सकें। क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, क्योंकि लगातार इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद और इतने स्टूडेंट्स को निकालने के बाद जो अनुभव है, उस अनुभव पर मैं बताना चाहूँगा कि 60 दिन भी आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप सही रणनीति और उस दिशा में काम करते हैं, आपको ये पता हो कि किस किस सेक्शन पे हमें कितनी कितनी मेहनत करनी है और कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए हम लोग पहले एक आइडिया ये भी जरूरी है कि 150 में हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, 150 में कुल कितने क्वेश्चंस करके आए, इस पर भी बात करनी है हम लोगों को, और कट ऑफ क्या रहेगी इस पर भी बात करनी है। ये सब आप जानते हैं। अब उनसे पहले तो इन क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, बुरांस, पलाश, कमल। आप सब जानते हैं उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है, जबकि बुरांस क्या है, राज्य वहाँ का ट्री है, तो ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, मोर है, कस्तूरी मृग, मोनाल, सारस। आप सब जानते हैं मोनाल है, जो कि हिमाचल का भी राज्य पक्षी स्टेट बर्ड है। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कब से कब तक होता है, आपको बताना है। ये कब से कब होता है आप बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। और अच्छा, एक क्वेश्चन और, उत्तराखंड का जो राज पुष्प है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आप जानते हैं, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कब से कब तक है, फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, नवंबर से जनवरी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, धारचूला, चक्राता, नानकमत्ता, बी और सी दोनों। तो इसमें से बी और सी दोनों है। चक्राता जो देहरादून में है, नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में, ये दोनों सीट दोनों विधानसभा सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ब्रह्म कमल राज्य पुष्प किस देवता को चढ़ाया जाता है, विष्णु, गणेश, शिव, कृष्ण, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। खैर आइए अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। हमें जो बात करनी है कि कितने क्वेश्चंस आपको 150 में अटेम्प्ट करने हैं, उस पर बात करते हैं। फिर बात करें क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कहाँ तक आते हैं। अब देखिए, एक तो ये है कि 150 में आपके यहाँ निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 है। उत्तराखंड में जो निगेटिव मार्किंग है कितनी है, 1/4 है, 1/3 नहीं है। यानी कि आप जब 4 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा, यानी कि 1/4। अब 150 में कितने क्वेश्चंस करने, ये तो डिपेंड करता है कि आपको पेपर कैसा आ रहा है, सरल है, टफ, या आपको कितना आ रहा है। फिर भी चूंकि जो कट ऑफ का स्तर इस बार रहने वाला है, वो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ आपको, इससे कम पर जाने वाली नहीं है। तो जब कट ऑफ 100 से कम नहीं रहने की उम्मीद है, चूंकि 100 क्वेश्चन मान लिया, 100 नंबर, चूंकि 150 क्वेश्चन है और 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन भी है, 150 मार्क्स भी है ना। तो 100+ आप करें तभी आप श्योर रहेंगे, तभी आप सेफ रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, तभी आप मन से मेंस की तैयारी भी कर पाएंगे 8 तारीख से। हाँ, पेपर बहुत हार्ड आ जाए, बहुत वैसा आ जाए तो एक अलग बात है कि 100 का मतलब ये अब ये मतलब वो नहीं है कि एक 100 का मतलब हार्ड एंड फास्ट 100 नहीं है, ±5 नंबर आप वेरिएशन मान के चलिए। हो सकता है 95 भी चलिए, हो सकता है बढ़ जाए। तो 100 ±5 का स्कोप आपको रहना चाहिए। वैसे देखा है तो जो स्कोप रियल है वो स्कोप ये है कि 95 ±2 या ±5। लेकिन सबसे सेफ जोन लेकर हम चलते हैं, सुरक्षित जोन, तो आपको 100 ही करना है। 100 ±5 मतलब 100 में आपको उम्मीद है। तो इस हिसाब से चूंकि अब अगर क्वेश्चंस आप कम कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि एग्जाम हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे सही, तो अधिकतम क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। आप कैलकुलेटिव रिस्क लेने का प्रयास करिए। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ए बी सी डी। आपको ये पता है कि इसका आंसर बी नहीं हो सकता मान लीजिए, और आपको मालूम है कि सी और डी में से कोई है या में, तो अब ऐसे में क्या करिए, आप ये देखिए कि पॉसिबिलिटी का मतलब अगर आप उस ऑप्शन की आपको लगता है कि नहीं ये भी नहीं है,
अब ये दोनों बचते हैं, तो आप निश्चित रूप से इन दोनों में आपको अगर आंसर मालूम नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप करके आना है। दैट मीन्स ये कि अगर क्वेश्चन में से आप 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी में मान लीजिए आप ए और बी हटा पा रहे हैं कि आपको मालूम है कि दोनों आंसर नहीं, लेकिन इन दोनों में से एक आंसर है, तो आप उसको करके आए, भले वो चाहे से गलत हो या सही, लेकिन चूंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग है तो आपके चांसेस बेहतर रहेंगे। यानी कहने मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि 4 ऑप्शन में से पहले तय करना है कि अगर ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं, अगर आप 2 ऑप्शन उस क्वेश्चन के हटा पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इन 2 में से आंसर नहीं है, बट इन 2 में से कोई ना कोई आंसर श्योर है, तो आपको उस क्वेश्चन को करना है। और यही क्वेश्चन की सबसे वैज्ञानिक पद्धति है, और आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि अब उसमें क्या है कि 50% चांसेस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या तो ये सही है या ये सही होगा। चलिए मान लिया आपने गलत लगा, अगले में वो सही हो जाएगा, तो चूंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है, तो इसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये प्रयास करना है। अब हमें कहाँ से कितने प्रश्न करने उस पर बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जो हम लोग बात करते हैं यूकेपीसीएस में कितने क्वेश्चन किस एरिया से आ रहे हैं, तो अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग पाने का प्रयास करेंगे कि अगर हम 2012 के पेपर को लेके देखें, 2016 के पेपर को देखें और 2021 के, लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जहाँ पर यूके स्पेशल हमने लिखा था कि कहीं 21, कहीं 26 और कहीं 21, 2012, 2016 और 2021 में इस तरह क्वेश्चन थे, लेकिन इस वर्ष चूंकि मेंशन है कि मिनिमम 1/3 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल से आने ही आने हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन की वैरायटी बढ़, यानी कि जहां पर 21-26 है वहां पर आप मान के चलिए कि हम अगर 50 भी मान के चलें, 55 जो भी, 50 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल से आने ही आने वाले हैं। तो आपको सर्वाधिक मेहनत जो करनी है उत्तराखंड स्पेशल पर करनी है। बाकी आप देख लीजिए अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, आप देख लीजिए हिस्ट्री से और इंडियन नेशनल मूवमेंट दोनों, मतलब पूरा इतिहास ही मान लें उसको हम, तो 10-6-16 है ना, 9-5-14, 24, 17-6-23, यानी कि 23, 24 और 16, यानी कि लगभग इस तरह क्वेश्चन हिस्ट्री से आते रहे हैं। फिर ज्योग्राफी से आप देख लीजिए 16-18-16 लगभग है ना, रेशियो रहा है 16-18-16 का रेशियो रहा है आपका। तो ये और भी अगर हम देख लें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान वाले हैं, जिसमें WTO, ब्रिक्स है, सार्क वगैरह स्पेशल है, 9-11-9 है ना। साइंस से आपने देखा कि 15-18-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से 5-5-2, पॉलिटी से 20-16-17, कंप्यूटर जीके से 5-5 और 5, इकोनॉमी से आप देख रहे हैं कि 13-7-13, करंट अफेयर से 30-18 और 27, कल्चर से 0-2-2, यानी कि अब आपने इसमें ये देख लिया है कि जो सबसे बड़े पोर्शन आपके साबित होंगे अब उसमें क्या होगा। एक तो यूके स्पेशल आप देख रहे हैं टॉप पे रहना है, फर्स्ट पोजीशन पे आपको रखना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट। तो अब इस बार क्या होगा, आपको क्या करना रहेगा कि नंबर 1 पे सर्वाधिक ध्यान आपको देना है उत्तराखंड पर, यूके स्पेशल पर। नंबर 2 आप ध्यान देंगे करंट अफेयर्स पर, यूके करंट अफेयर्स। तीसरा आप हिस्ट्री, और चौथा आप ज्योग्राफी, और 5वां पॉलिटी, और छठा जो एक सिंपल टॉपिक है इनका ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो देखिए आपको लगभग कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूके से हम मान के चलते हैं 50 है ना, करंट के आप मान लीजिए 25, और हिस्ट्री के मान लीजिए आप 20, और 5 संस्थान से, मतलब करंट के भी आप मान लीजिए, चलिए आपने 25 मान लिए है ना। हिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिला के भी आप मान लीजिए 25, तो 25-50 ये हो गए, और ज्योग्राफी और पॉलिटी मिला के 30, तो लगभग 130 क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जा रहे हैं। बाकी भी साइंस और पर्यावरण मिला के लगभग, यानी कि 5 सेक्शन ही आपको 130 प्लस दे जाएंगे। क्या करना है, पहला सेक्शन यूके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये देखिए 3-2-5 सेक्शन हो गए, और इन पांचों में आपको 130 मिलना है, जिसमें हिस्ट्री,
यूके, उत्तराखंड स्पेशल, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान है। बहुत सिंपल टॉपिक है, तो आपको इसी तरह मेहनत करें। अगर आप साइंस छोड़ भी देंगे, साइंस के सिंपल क्वेश्चन आप कर डालेंगे, अन्य छोड़े, तो आप आराम से प्री निकाल लेंगे। जो कट ऑफ जो जानी है, उस कट ऑफ के लिए आपको 100 क्वेश्चन ही करने, कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन ही करने, है ना। तो ये आप देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको बेहतर फायदा हो। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर बहुत कम पढ़ाई में और सटीक पढ़ाई में आप चाहते हैं तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मिला, जाखन देवी मंदिर यक्ष निवास से स्थित है, कहाँ पर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर। तो आप सब जानते हैं कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा। किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, भाबर, सल्ट, किच्छा, चक्राता, किसे कहते हैं, सल्ट को, किसे कहते हैं, सल्ट को, है ना। अगला क्वेश्चन, ढांढक आंदोलन संबंधित था किसे, कृषकों से, सेना से, मजदूरों से, पुलिस से। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही क्या होगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की, बहुत सिंपल है, 1912। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित था, बताइएगा कौन था इसमें, इंद्र सिंह जलाल, ज्वालारत जोशी, मुकुंदी लाल, गोविंद वल्लभ पंत। श्री देव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद कब शहीद हुए, तो आप सब जानते हैं 24 जुलाई 1944 में। कब शहीद हुए थे, 1944 में, है ना। बताइएगा इन सब क्वेश्चनों को। प्राचीन गुफाएं कौन सी सही नहीं है, लाखोडियार, अल्मोड़ा, ग्वारख्या, चमोली, पाताल भुवनेश्वर, चंपावत, मलारी, चमोली। इसमें से पाताल भुवनेश्वर सही नहीं है, चंपावत में नहीं है। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। बाकी सभी सही सुमेलित है। इस तरह आप बताइए इनको तुरंत। किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं, 78 सत्याग्रह उत्तराखंड में कौन कौन से उपयुक्त थे, ज्योतिराम कांडपाल, गोरखावीर, खड़क बहादुर, भारत जोशी, सभी मौजूद थे। 78 जो सत्याग्रही थे, ना। इस तरह के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के भारत का कौन सा स्थान है ना, ये सब। हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है ना, तो ये आप सब कर पाएंगे। खैर, तो अभी के लिए इतना ही। और चूंकि आज 2 दिन और बचे हुए हैं, तो इसलिए आज और कल आप टेस्ट सीरीज में प्रवेश फिर से ले सकते हैं। उसके बाद से कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 7237853197 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको सटीक और संतुलित टेस्ट सीरीज चाहिए तो बाकी आप अपनी मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से आप पढ़ रहे होंगे, परीक्षावाणी, घटना चक्र, करंट अफेयर्स, जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको पढ़ते रहिए। और बिना मेहनत के फल की प्राप्त नहीं होती, इसलिए कर्मेणवाधिकारस्ते मां फलिष्यति अर्जुन। आप अपनी मेहनत जुटे रहिए, निश्चित रूप से फल होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।